फ्रेंड, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग करने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र, जो कि 12th के होने वाले हैं, जो कि चैप्टर 1, 2 और 3 से क्वेश्चन लिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चुन करके लाया हूँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और सेकेंड क्वेश्चन भी देख लीजिए, और थर्ड क्वेश्चन भी देख लीजिए, और फोर्थ क्वेश्चन भी देख लीजिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन है अभी। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। ये देश के सभी लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। सामाजिक मतलब गांव के लोग के साथ में के सभी लोग, और आर्थिक मतलब कुछ मतलब उसके दूसरों के, और राजनीतिक एकीकरण ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। और दूसरा है, राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है? जो कि पहले जैसे कि मुगल साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, ये सभी पहले राजतंत्र हुआ करता था। अभी गणतंत्र अभी है, अभी फ़िलहाल में पूरे विश्व में गणतंत्र है, जिसे कि लोकतंत्र भी कहा जाता है। चलिए इसका मैं अंतर लिखने का प्रयास लिख लेते हैं। चलिए राजतंत्र और गणतंत्र लिखते हैं। और राजतंत्र में वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत होता है, उसे राजतंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। जैसे कि वो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसे राजतंत्र कहते हैं। और गणतंत्र में वैसा शासन जिसमें जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है, और उसे गणतंत्र कहते हैं। जिस प्रकार से जनता जिसको भी चुनेगा और जिसको भारी बहुमत मिलेगा, वही उसी का सरकार बनेगा, और वही सरकार बनाएगा। उसी को हम लोग गणतंत्र कहते हैं। और इसी चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक दलीय व्यवस्था क्या है? एक दलीय व्यवस्था क्या है? यानी कि किसी भी, जैसे कि पूरे भारत में एक दल, जैसे कि भारत में प्रथम 3 बार कांग्रेस के प्रभुत्व का, एक दल के प्रभुत्व का शासन रहा है। उसी प्रकार एक दल के प्रभुत्व का शासन रहा है। एक दल प्रभुत्व का व्यवस्था क्या है? इसी प्रकार से मतलब यदि किसी देश में एक ही दल हो, यानी कि पार्टियां हो, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी एक ही पार्टी हो, तथा तथा शासन शक्ति का प्रयोग करने वाला सभी सदस्य एक ही राजनीतिक दल के हो, यानी कि किसी भी दल के हो, लेकिन एक ही दल के होना चाहिए। जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस के या अन्य कोई पार्टी, यानी कि एक ही हो, तो उस पद्धति को दलीय व्यवस्था कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है? और क्या कह रहा है? भारत के सभी राष्ट्रीय दलों के नाम लिखने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि भारत के सभी राष्ट्रीय दलों के नाम लिखिए। यानी कि भारत के जितने भी पॉलिटिकल्स पार्टियाँ हैं, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन पार्टी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसी को नाम लिखने वाले। चलिए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। भारत में वर्तमान 6 राष्ट्रीय दल है। 6 राष्ट्रीय दल है, और कौन कौन से? चलिए इसे देखने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम शॉर्ट में बीजेपी भी कहते हैं। और नंबर दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंटरनेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शॉर्ट में INC, यानी कि इंटरनेशनल कांग्रेस कहते हैं। और तीसरा में है आम आदमी पार्टी, यानी कि AAP, यानी कि आम आदमी पार्टी। इसी प्रकार चौथा में आते हैं। चौथा है हमारा बहुजन समाज पार्टी, यानी कि BSP, यानी कि बहुजन समाज पार्टी। और पाँचवा में हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे कि CPIM, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और नेशनल पीपुल्स पार्टी, NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी। हम लोग को 6 राष्ट्रीय दलों के नाम लिखने के लिए बोल रहा था, और हम लोगों ने ये सभी 6 हम लोगों ने पॉलिटिकल्स पार्टियों के नाम लिख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 5 नंबर, गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? यही आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देखा। चलिए इसका भी उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। जब दो या दो से अधिक पार्टी आपस में मिलकर सरकार बनाती है, तो उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। जैसे कि अभी
पूरे भारत में, जैसे कि पूरे भारत में केंद्र में जो सरकार है वो अभी गठबंधन की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी प्लस जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड के अभी गठबंधन सरकार। यदि इनमें से कोई भी बिखरा टूटा या तो अभी बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, अभी बीजेपी की सरकार अभी गिर जाएगी और फिर गठबंधन की सरकार है। यदि इसी प्रकार से यदि आरजेडी यानी कि आरजेडी राष्ट्रीय राष्ट्रीय जनता दल प्लस जेडीयू अभी कुछ समय पहले ये दोनों गठबंधन की सरकार में, बिहार की गठबंधन की सरकार में शामिल हुए थे, अभी टूट चुका है। और यही है गठबंधन सरकार। जब दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाती है तो उसे गठबंधन की सरकार कहा जाता है। चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, विकास के 2 मॉडल कौन है और भारत के द्वारा विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया था। विकास के कौन कौन से मॉडल है और भारत के द्वारा कौन कौन सा मॉडल अपनाया गया था। चलिए विकास में पूरे विश्व में विकास के 2 मॉडल है, एक साम्यवादी मॉडल और दूसरा पूंजीवादी मॉडल। ये साम्यवादी मतलब सरकार के नेतृत्व में सभी कुछ होता है और पूंजीवादी मतलब पूंजीपति के हाथ में सभी नेतृत्व होता है। चलिए, और इन दोनों को मतलब साइड में रखते हुए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। चलिए इसका डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत के आज़ादी के बाद भारत के समग्र विकास के 2 मॉडल थे, पहला साम्यवादी और दूसरा पूंजीवादी। भारत में साम्यवादी और पूंजीवादी के बीच का रास्ता अपनाया। भारत ने साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच का रास्ता अपनाते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया। यदि पहला में है साम्यवाद जिसकी नेतृत्व सरकार करती है, और दूसरा में पूंजीपति जिसमें निजी लोग यानी कि पूंजीपति लोग देश को या किसी भी राष्ट्र को नेतृत्व करती है। और इसी प्रकार इसके दोनों के ही नेतृत्व में यानी कि दोनों का ही मिश्रण सरकारी और पूंजीपति के हाथों में देश है। इसी को भारत ने अपनाया। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। चलिए इसी प्रकार ये 7वां क्वेश्चन, आप लोग के प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या थे। ये सभी का लिंक आप लोग के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर के क्लास कीजिए। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये भी आपको वही क्लास में मिलेगा, इसमें मिलेगा। प्लेलिस्ट चेक कीजिए आप लोग, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाया गया था, ये सभी क्लास आप लोग के प्लेलिस्ट में जाके देखिए या क्लासेस के जब में देखिए, आप लोग के बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ये जाके क्लास का अंत तक बने रहे। चलिए धन्यवाद आप लोग का फिर से।